हम आज पढ़ेंगे दसम लड़ की दशा में क्या होगा। इसमें बहुत ज्यादा बात बोलने का दरकार नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। क्योंकि दसम अनुज, बताओ ना जरा, दसम का लड़ एक्टिव, दसम हाउस, दसम का लड़ अगर एक्टिव होगा तो कौन कौन सा चीज एक्टिव हो जाएगा, बोलो। सर एक तो सबसे ज्यादा तो काम धंधा उसका एक्टिव हो जाएगा। जो हाँ, काम यश प्रति उसको ज्यादा सम्मान। अच्छा है। हाँ, यश सम्मान, नौकरी वगैरह सब चीज एक्टिव, प्रोफेशन एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। प्रोफेशन पूरा पूरा हाँ। एक्टिव हो जाएगा सर हाँ। उसका। ठीक। अब वो राजा की अनुग्रह भी पाएगा। हाँ सर, वो तो सर 10th हाउस से रिलेटेड सब सब कुछ एक्टिव है सर, सब सब उसमें चीज कुछ एक्टिवेट क्वेश्चन हो कट वाली जाएगा। बात ही नहीं सर। जी। बिल्कुल। तो इसमें कोई खास बातें जो हैं, खाली मैं वो उसी की चर्चा कर दे रहा हूं। ठीक है। बहुत खास बातें हैं। बेटर रहेगा ना ये, अनुज? जी सर। जी सर। लक्ष्मी मैम, यही रहेगा ना? अनुज ने जो बोला ठीक रहेगा ना ये? जी जी सर जी। ठीक। चलिए, इसी को करते हैं। 10th लॉर्ड का, 10th लॉर्ड, इसकी दशा जैसे स्टार्ट होता है तो अपने पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक सबसे बड़ा बात है कि अपने पास ना एक अनुकूल भाव इफेक्टिव में आ जाता है। याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास चार अनुकूल भाव है। याद है ना? भूले तो नहीं? जी सर याद है। जो चार केंद्र हैं, ये ये और ये। लेकिन सबसे पहले ये एक नंबर में आता है, ये दो नंबर में आता है मैम। याद होगा? जी जी सर याद। याद है ना? यानी जी जी। अपने लाइफ की मोस्ट प्रोमिनेंट एक नंबर इसलिए है क्योंकि इसको हम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं। उससे कम प्रोमिनेंट है ये वाला। ठीक है। ये वाला जो, तो 10th हाउस जैसे एक्टिवेट होता है तो एक प्रोमिनेंट भाव एक्टिवेट हो जाता है। और इससे त्रिकोण करेंगे तो कौन कौन सा भाव आ जाता है मैम? 2 6 10। दो, नहीं, 10 से अगर हम त्रिकोण करते हैं तो 10, 2 6। 2, 6, दो ये तीनों आ जाते जी। हैं। अच्छा, तो इतना तक तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो मैं कुछ जी सर। एक्सेप्शनल चीजें हैं वो बता देता हूं, उसको थोड़ा याद रखिएगा। ऐसे तो नॉर्मली अगर बोला जाए तो 10th का लॉर्ड का जैसे ही दशा शुरू होता है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। जैसे अनुज ने बोला, प्रोफेशन एक्टिवेट हो जाता है ना? गवर्नमेंटल से चीजें जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाता है। लेकिन अगर दसम का लड़ दुस्थान में जाए तो क्या होगा, अनुज? जी सर। दसम का लड़ दुस्थान में चला गया। दुस्थान का मतलब फिर से दिखा रहा हूं, दसम का लॉर्ड दुस्थान में चला गया, 6 8 12, क्या कांड होगा बाबू? तो सर 6 में तो अच्छा ही होगा सर, क्योंकि वो अपने त्रिकोण में चला गया सर। हाँ, गुड। 6 8 12 में ठीक है चला सर। गया। सर ये अगर वो यहाँ पे गया 8th में गया, उसके व्यापार में अप एंड डाउन रहेंगे, मतलब कि काम तो ये अच्छा होगा जिग लेकिन जैग, ऊपर नीचे चलेगा। ये जिग जैग हो जाता है, गुड। हाँ, और ये जिग क्या जैग रहेगा होता सर। है? सर ये उसका आप कह सकते हैं कि विदेश से रिलेटिव कुछ काम कर सकता है, या फिर लॉस भी कह सकते हैं इसको। नहीं, लॉस कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। हाँ सर, मतलब विदेश से विदेश को भी कह सकते हैं इसको सर। हाँ, 10th का लॉर्ड, हाँ, अगर 8 में जाता है
तो सिर्फ जिगजैग नहीं होता, इसको इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना सकता है। अगर बाकी सारे ग्रह अनुकूल है तो, है ना, जी सर, जी सर। इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना सकता है। ये तो हो गया दसम का, 10th का लॉर्ड अगर दुस्थान में चला गया। अब मुझे बताओ, 10th का लॉर्ड पाप पीड़ित हो जाता है तो क्या होगा? ये लॉर्ड जो है, इसका लॉर्ड पाप पीड़ित हो गया जी सर। तो क्या होगा? पाप ग्रह के साथ युति बना ले, ठीक है, कॉन्जंक्शन विद द एविल प्लैनेट, क्या होगा? सर वो कौन से भाव के ग्रह के साथ युति बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट होगा सर इसमें तो। बिल्कुल, 100%। सर अगर वो जैसे लगन के साथ युति बनाए तो सर मैंने इफेक्ट बोला कम पाप आएगा। ग्रह के साथ। हाँ सर, मतलब कि वो पाप ग्रह सर, जैसे कि अगर शनि हुआ लगन का स्वामी हो गया तो उसका इफेक्ट कम आएगा। अगर वही मान लीजिए 6, 8, 12 के स्वामी जो पाप पीड़ित हुए, वहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा ज्यादा खराब आ जाएगा सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। और बताओ, और भी बताओ। सर, मेरे को जितना सर समझ में आया मैंने बताया, बाकी आप बताइए सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छे बोल रहे हो। दुस्थान पति, जैसे आपने बोला 6, 8, 12, दुस्थान पति, है ना, जी दुस्थान का स्वामी ग्रह उसके साथ अगर होता है तो कर्म वगैरह तो जो होगा वो होगा। इस समय ना इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, पेनल्टी लगता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है सर। गवर्नमेंट से पेनल्टी लगता है, जिसको हम सहज भाषा में अगर बोल दें तो राजपीड़ा। राजपीड़ा समझते हो ना? हाँ सर, दंड लग गया सर, सजा हो गई, जेल हाँ वगैरह। हाँ हाँ। एक और एब्सर्ड चीज बता देता हूं, पिता की मृत्यु हो सकती है। मान सम्मान में तो बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है। जी सर। अब मुझे बताओ, ये तो मोटामोटी समझ में आ गया, है ना, जी सर। लक्ष्मी मैम? जी सर। जी सर। इतना तो समझ आ गया। अब जी मुझे सर। बताइए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताइए कि अब 10th में जो ग्रह अपने पास है, यहां मान लीजिए, अभी तक तो हम लोग वो कर रहे थे, अब यहां पे मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है, जैसे राहु ही बैठा है, मार्स बैठा है, तो मैम क्या रिजल्ट आएगा बताइए, क्योंकि ये भी तो एक्टिवेट होंगे। सर ये वृद्धि करेंगे क्योंकि 10th हाउस भी उपचय भाव की गिनती में आता है। बिल्कुल, वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है मैम। और भी कुछ होगा, बोलिए तो। सर मंगल मंगल यहाँ पे सर दिग्बली देखिए, होता है और एक तो मैम, आपके बोलने से पहले एक चीज बता देता हूं। देखिए, दसम भाव में या कोई भी भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं, वो अपनी अपनी निजी निजी जो कारकत्व है, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो रखेंगे जी रखेंगे, है ना। जी जी वो सर। अपने फल तो वैसा देंगे ही, हम्म। उसके बाद क्या एक्स्ट्रा होगा वो अपने को समझना है, वो बताइए आप। ये देखिएगा, राहु अगर मंगल, अंगारक योग भी है मैम, याद रखिएगा। जी सर, ये सर जातक के जो भी वो सर उसका जो भी कर्म स्थान होगा ना वहां पे अग्नि टाइप की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, अग्नि टाइप के राहु दुर्घटना मंगल या झगड़ना, झगड़ना भी है, मंगल का वो मोस्टली भी मतलब ये है। हाँ सर, मैंने मोस्टली सर अग्नि से रिलेटेड दुर्घटनाएं चेक करी है, यहाँ पे होती हैं। हाँ, नहीं मैम, मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे उसके प्रोफेशनल प्लेस में उससे झगड़ने वाले बहुत होंगे, या वो जी सर। आदमी जो है झगड़ झगड़ लेगा। अगर ये राहु और मंगल का डिफरेंस हो जाए डिग्री में, राहु और मंगल
मान लीजिए मार्स है 15 डिग्री में, ठीक है, और राहु है शायद 29 डिग्री या 28 डिग्री, जो भी आप समझे, 29 डिग्री या 28 डिग्री में, तब ये झगड़ना वगैरह कम हो जाएगा, स्टार्टिंग में होगा, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये दीप्तांश से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जी सर। मैं इसलिए मैं आप लोगों को दीप्तांश पढ़ा दिया था, क्योंकि ये इफेक्ट होता है दीप्तांश के अनुसार, है ना। जी सर। और क्या होगा? सर मैंने मोस्टली देखा है ये लोग होटल का काम करते हैं और भट्ठी जो होती है ना सर, वो अग्निशमन होती है, जिससे इनको बड़ा नुकसान होता है और ये लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक और चीज देखिएगा मैम, आपका उसी के, आपका ऑब्जर्वेशन में ही मैं थोड़ा ऐड ऑन कर देता हूं। इनकी भट्टी में चिमनी नहीं होते। जी सर। चिमनी का मतलब आप समझ रहे हैं, ये धुएंधार जी। भट्टी होता है ये, ठीक है, धुएंधार। जी सर। और ये जनरली मिट्टी का बना हुआ होता है, क्योंकि मंगल मिट्टी का भी कारक है, या ईंट जी सर। सीमेंट इस तरह का। वो सर हाँ, तंदूर, उसको तंदूर बोलते हैं। तंदूर, तंदूर, हाँ बिल्कुल, तंदूर, तंदूर। और ये धुएंधार होता है, तो शुरुआत में थोड़ा ग्राहक को दिक्कत भी होता है इसमें। जी और और मैम कुछ और बताइए। सर। मार्स राहु यहाँ पर सर प्रशासनिक फील्ड में अच्छी सक्सेस देते हैं। मैम शुभ फल की बात तो हो गई ना, शुभ फल की बात अपने अच्छा। को नहीं जानना है, हमको ठीक जो सर। एब्सर्ड है वो समझना है। शुभ फल तो सभी जानते हैं, है ना। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करता हूं आपकी इन बातों के साथ। ठीक है यहां सर। पे क्या होता है ना, आदमी मान लीजिए अगर झगड़ भी लेता है और वो कुछ बोल भी नहीं पाता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, लेकिन उसके दिमाग में ये बातें चलते रहती है, और ये समय का इंतजार करता है, ठीक है। और समय का इंतजार करते करते एक समय आता है जब वो अपने उस गुस्से को निकलता भी है। क्लियर? एक एब्सर्ड चीज मैंने ऐड ऑन किया आपकी, आपके कहने के बाद। दूसरा, जी सर। सर इनमें इनमें सर ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। मैम ईर्ष्यालु तो नहीं बोलेंगे हम इनको, इनको ना एक कहावत है, समय का उपयोगी बनना, अच्छा। ठीक है। तो ये समय के हिसाब से अपने आप को एडाप्ट करते हैं या अपने आप को डेवलप करते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग चलते हैं थोड़ा। अच्छा, दिमाग में लेकिन इनकी ये बातें रहती हैं, ये लोग भूलते भी नहीं है कुछ, ठीक है। जी सर। ओके, चलिए इतना काफी है। आ, वैसे बाकी शुभ ग्रह का अवस्थान होने से, इसका अच्छे कर्मों से इनका काफी डेवलपमेंट होगा, है ना। ये विख्यात बनेंगे अपने सत्कर्मों के जरिए, ईमानदारी की वजह से। हाँ मैम, ईमानदारी वाली बात आ गई। यहां अगर अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वो ईमानदारी में बड़ा कमी आता है इसमें, ठीक है। सर वो एज ए पॉलिटिक्स टाइप की प्रवृत्ति बना देते हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक बनते हैं। हम्म। लेकिन एक कुंडली मैं जानता हूं जहां राहु और मार्स है, बट ये मार्स चूंकि मेष लगन का है, तो मार्स यहां उच्च का हो गया 10th हाउस जी। में, और वो 15 डिग्री में ही है, 15 डिग्री में है, तो नेचुरली एक ऐसी कुंडली को मैं जानता हूं जहां पे ये वाली बात नहीं है, बट राजनीति करके आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी उसके पास होगा, बिल्कुल। सर राहु राजनीति, मार्स दबंग, दबंग होंगे वो राजनीति में बड़े। हाँ वो थे, राजनीति हम्म। छोड़ दिए, ठीक है।
लाइफ में ऐसी कुछ करवट बदल दिया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया अपने आप को। मैम वैसे सर ऐसे मार्स, हाँ अनुज बोलो। सर ऐसे लोग संपत्ति काफी बनाते हैं सर। हाँ संपत्ति भी बनाते हैं। वैसे राहु डॉक्टर ग्रह भी बोला जाता है राहु को। तो वो कैसे सर, डॉक्टर वगैरह कैसे सर? हाँ अगर माने चूंकि कालपुरुष का कुंडली अगर हम मान लेते हैं, सुन लो आज थोड़ा सा मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, बट बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। 10th हाउस, अगर ये कालपुरुष का कुंडली, चूंकि मेष लगन की बात किया ना, तो फिर कालपुरुष कुंडली आ गया। तो मेष लगन के लिए ये हो गया आपका 10th हाउस जो है ये मकर हो गया, है ना। मकर राशि का मालिक कौन है? सटन। शनि। शनि है ना। जी सर। शनि अगर यहां राहु आते हैं, यहां पे अगर राहु बैठते हैं, तो राहु का कैरेक्टर बदल जाता है शनि पे। और यहीं पे अगर मार्स आते हैं तो इसका भी कैरेक्टर ये उच्चस्थ पा जाता है, ये शांति में आ जाता है। परितृप्ति जिसको बोलते हैं, संतुष्ट होना, ये यहां पे संतोष पा लेता है। और यहां पे राहु शनिवत होने की वजह से मार्स से अंगारक योग खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्स को देव सेनापति बोला गया है, और शनि मतलब क्या है ना, कर्मचारी है ना, लेबर, सबोर्डिनेट क्लास का है। तो यहां पे राहु, मार्स आने से राहु शनिवत हो जाने की वजह से राहु के साथ वो राहु जो है मार्स के साथ पंगा लेना लेना नहीं चाहता। यहां पे आके मार्स अपने आप को संतोष संतोष फील करता है या संतुष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में राहु शनि जो है जैसे जो भेषज विद्या बोलते हैं, जैसे हम लोगों का जो आयुर्वेद है ना, तो शनि आयुर्वेद का कारक भी है। और राहु भी अगर मकर और कुंभ के लिए, खास करके मकर के लिए, क्योंकि सतभिषा यही आता है ना, तो राहु भी भेषज विद्या का माने क्या बोलते हैं उसको, मानक माना गया है। तो मकर का राहु भी डॉक्टर होता है। डॉक्टर मतलब वैद्य जी, नॉट डॉक्टर का मतलब वो काट चीर फाड़ करने वाला। इनको नॉलेज बहुत होता है पौधों के बारे में, है ना। भेषज विद्या के बारे में इनको इतना नॉलेज होता है कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए डॉक्टर कहीं अगर सक्सेस नहीं हो पाए, फेल हो गए, हो सकता है इनके हाथ के जरिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ आया क्या बोला मैंने? सर जी सर। ये जो मकर का राहु जैसे आप कह रहे हैं सर, ये 10th हाउस में ही काम करेगा कि कहीं भी टेंथ किसी भी हाउस भाव में हो वहां पे? ओनली, अच्छा सर, ठीक है। ओनली 10, जहां ठीक है। देखो तीन तीन नक्षत्र है, शतभिषा, अश्विनी, ठीक है, और मूला। ओके, जहां से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी जो भी है, माने जो भेषज का गहराई से ज्ञान लेके पैदा होते हैं, ये भले डॉक्टर ना भी हो, ठीक है, फिर भी इनको भेषज का पूरा ज्ञान रहेगा। वो ऑटोमेटिक उनके हाथ से, अगर मान लो ऐसा है कि अगर कहीं काटफाड़ हो गया और उन्होंने बोला कि ये चीज उठा के डाल दो, वहां पे लगा दो, अब ठीक हो जाओगे। जैसे अश्विनी और क्लियर? मूल तो हाँ नहीं सर, एक छोटा क्वेश्चन है सर, अश्विनी आपका और मूल आवाज नहीं आ रहा है अनुज। सर अश्वनी और मूल तो होगा सर, केतु के नक्षत्र होगा सर। हाँ, तो सर ये शतभिषा को कैसे, मतलब या तो वो, ये थोड़ा सत, सा थोड़ा समझाइए। सतभिषा नक्षत्र का भी व्याख्यान वैसा ही है, भेषज विद्या अच्छा, वाला। ठीक है सर, ठीक है। वो सत भेषज है। सत भेषज मतलब सतभिषा में पैदा होने वाला 100 भेषज का पैदा ही से ज्ञान लेके पैदा होता है।
ठीक है सर। इसलिए उसका नाम है शतभिषा। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। केतु चूंकि नक्षत्र ये है, धनवंतरि का नक्षत्र है ना, जी जी अश्विनी और मूल। और शतभिषा सत भेषज, भेषज का मतलब होता है क्या, पौधा, है ना। जी जी। मूल, मूल इत्यादि का नॉलेज उसके पास बहुत होता है। जैसे वो व्यक्ति जानता है कि अगर किसी का हाथ में ब्लॉकेज है तो भी वो वहां पे ना अर्जुन का छिलका उसको पीस के पीना चाहिए, काढ़ा बना के पीना चाहिए, ताकि वो उसका ब्लॉकेज खत्म हो जाए। ये आपको ठीक है। वैसा वैसा एब्सर्ड नॉलेज दे देंगे, टेंशन मत करिए आप। ओके। ठीक है सर। ठीक। अब चलिए, चलते हैं कहाँ, 11वें भाव में। ये थोड़ा बड़ा होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ एब्सर्ड चीजें बहुत आती हैं। थोड़ा बताओ अनुज, 11th, अगर 11th लॉर्ड अगर एक्टिवेट हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, बताओ। जैसे उपचय भाव है, भूलना मत। आपका आवाज अनुज बीच बीच में बहुत कम हो जा रहा है बाबू। सर आ रही है सर आवाज अब? हाँ आ रही है। सर ये भाव है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं सर वो नहीं बहुत नहीं ज्यादा नहीं, बढ़नी वो शुरू वो होती हैं सब सर। वो सब ठीक है। मैं यहाँ पे फल की बात कर रहा हूँ, फल, कैसा फल मिलेगा। चलो, सर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। सर यहाँ बढ़िया पे, मिलेगा क्योंकि हमारी सारी, हाँ, सर बढ़िया फल मिलेगा सर एकदम, क्योंकि लाभ प्रतिष्ठा भाई, लाभ बढ़ेगा सर, प्रतिष्ठाएं प्राप्तियां वगैरह होंगी सर, तो समाचार मिलेंगे सर हमें, नहीं इच्छा बाबू, पूर्ति। अच्छा ठीक नहीं। है सर, बताइए। ये 11th लॉर्ड जैसे ही एक्टिवेट होगा ना, तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा। ठीक बस है सर। इस बात को याद रखना। ये आपको अच्छी अच्छी भाव, बहुत अच्छी अच्छी भाव बताया गया है 11th को, लेकिन 11th भाव, 11th लॉर्ड जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको ना मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। थोड़ा सा absurd लगेगा, बट इसको मैं आपको लॉजिकली प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, चलो। कोई शुभ ग्रह अगर केंद्र में, ये केंद्र का स्वामी होकर एकादश में बैठ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैंने बोला 11th लॉर्ड थोड़ा सा एब्सर्ड होगा, थोड़ी हमको इसका ये करना पड़ेगा, डिटेलिंग करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शनि है। ये केंद्र है, यहाँ पे सेटर्न मालिक है कालपुरुष कुंडली में। ये एकादश है, यहाँ पे भी सेटर्न मालिक है। ये हो गया पाप ग्रह। ओके, मान लो कोई शुभ ग्रह आ गए, कोई शुभ ग्रह। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेंगे बोलो। आ, एकादश का स्वामी होगा, अगर ये 12 आ जाता है तो 12, 11, 10, 9, ना नहीं होगा, माने गुरु को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर 7th होता है तो 6, 5, 4, 3, 2 नहीं आएगा। अच्छा, अगर 6 होता है, अच्छा ठीक है, चलो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले रूल रूल बता देते हैं।
रूल लिख लो, रूल लिख लो, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। बहुत माने पिकुलर पिकुलर बातें बताएंगे। कोई शुभ ग्रह अगर केंद्रपति होकर फिर एकादशपति बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में एकादशपति का जो दशा है वो पूरा का पूरा जो है अशुभ फल देगा, पूरा का पूरा अशुभ, पूरा का पूरा वो अशुभ फल देगा। सर दोबारा बोलेंगे सर एक बारी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिखो आप। कोई शुभ ग्रह अगर केंद्रपति होकर एकादशपति भी होता है, तो ऐसी अवस्था में एकादशपति की दशा जैसे स्टार्ट होगा तो वो पूरा का पूरा अशुभ फल देगा। वो एकादशपति जिस भाव में रहेगा उस भाव का सत्यानाश करता है। क्लियर? उसमें जनरल रिजल्ट क्या क्या आता है वो थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे एकादश का जो भाव है, माने अपने बड़े भाई, अपने से जो बड़े भाई बहन जो भी हो, वो डिस्टर्ब करता है, दामाद डिस्टर्ब करता है, लग अपना बच्चा का बीवी, मतलब क्या बोलते हैं, बहू, वो डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, एकादश भाव जो है स्त्री का गर्भ भी है, तो संतान हानि का योग भी बनेगा। 11th हाउस दोस्त का भी है, तो वो दोस्त दोस्त से भी बहुत भयंकर अर्थ हानि, यानी तकलीफ, अशांति इत्यादि मिलेगा। और 11th हाउस 5th से 7th, हाँ ओके, बेटा बेटी जो भी है उन लोगों से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये समस्याएं चलेंगी। ठीक है, लिख लिए? जी सर लिख लिया। चलिए जल्दी से आइए, फिर पाप ग्रह के बारे में बताते हैं। पाप ग्रह अगर पाप ग्रह अगर अ, पाप ग्रह अगर एकादश का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाता है,